अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद शरफुद्दीन सच न्यूज़ में आपका खैर मकदम करता हूँ। पेश है आज की अहम खबर। Sponsored by Exclusive PC World. Address CDC Building, सिकंदराबाद। शहर हैदराबाद के लंगर हाउस पुलिस स्टेशन हुदूद में एक खातून कर रही है इंसाफ की मांग और उसे इंसाफ दिलाने में उस खातून का साथ दे रही है कांग्रेस कायद उस्मा शाकिर। और उस खातून और उस्मा शाकिर का कहना है कि इस खातून को उसके ससुराल में से गाली गलौज कर उसे घर से निकाल दिया गया और वो कई महीनों से उसके मायके में रह रही है। और उस्मा शाकिर ने उनके और जाबिर पटेल के बीच हुई कॉल रिकॉर्डिंग जो हालिया दिनों में वायरल हुई थी उसके बारे में भी मीडिया से बात की। तो हर सच्ची खबर पर रखने अपनी नजर देखते रहिए सच न्यूज। चीफ ब्यूरो शरफुद्दीन की रिपोर्ट। वो आंटी फिर क्या है, मेरे ऊपर और बाकी 5 जनों के ऊपर भी कंप्लेंट दिए कि हम उनको मारे, हम उनके साथ गाली गलौज करें, बदतमीजी करें, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। हम सिर्फ बातचीत करने के लिए गए हुए थे कि इस मसले को हम सेटल करेंगे। बच्ची की शादी 23 दिसंबर को हुई थी 2016 में और 19 जनवरी को उनके शौहर जो है वापस सऊदी अरब चले गए थे। 4 महीने उसके बाद बच्ची ससुराल में रही अपनी सास के साथ। सास उठते बैठते बच्ची को एक से एक नंगी गालियां देती थी। घड़ी घड़ी ये कहती थी कि तुम क्या चाय पीती रहती, कॉफ़ी बनाती रहती, तुम्हारे बाप के घर से दूध आ रहा है। अब बर्दाश्त की भी एक हद होती है। बच्ची क्या बोली, अम्मी अगर आपको मेरे से कोई तकलीफ़ है आप मेरे को गाली दीजिए, मेरे बाबा को नहीं, मेरे भाइयों को नहीं, मेरी बहनों को, फिर मेरी माँ को नहीं जो 5 महीने से कब्र में है, 5 साल से कब्र में है। उस पर उसकी सास ने क्या किया, बेटे को फ़ोन किया और बोला कि तेरी बीवी के गाफ में ज़्यादा दम आ गया है। उसने मेरे को पलट के जवाब वापस दिया तो बेटा तभी बोला ठीक है उसको मायके भिजाओ। बच्ची पिछले 6 महीने से मायके में है। बच्ची की माँ नहीं है, बच्ची की खाला जो है ये रिश्ता करी है। खाला 3 बार जाके बच्ची के ससुराल जाके वहाँ पैरा पड़ी, अगर हमारी बच्ची से कोई गलती हो गई है माफ़ कर दो। नहीं हम अभी कुछ नहीं कर सकते जब तक हमारा बेटा नहीं आएगा। बेटा आए हुए 10 दिन हो गए थे, ना ही बीवी को इतला, ना ही बहू को इतला, उनके घर वालों को इतला, किसी को नहीं इतला थी। तो मेरे से बात करे, मेरे शौहर से बात करे। मेरे शौहर बोले ठीक है भाभी को लेके जाओ, लेकिन अगर लेके जाना है आज ही लेके जाओ क्योंकि उसको फिर दिल्ली जाना है। हम तो सिर्फ बातचीत के लिए गए थे और हमारा कोई भी मकसद नहीं था। हमारा ये था कि भाई मियाँ बीवी है, घर गृहस्थी इनको करनी है, बच्ची की बेचारी की ज़िंदगी संवर जाएगी, एक 27 दिन की दुल्हन की। उसके बाद ये लोग क्या करें, हमारे ऊपर उल्टा FIR करे। इन लोगों को इतना क्या ऊपर से दबाव था, इतना क्या प्रेशर था या इतना क्या चाय पानी का मसला था जो इन्होंने हमारे ऊपर फॉल्स FIR बुक करी, जिसका भी कोई एविडेंस नहीं है ये जो हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाए। और उसी दिन हम लोग कंप्लेंट दिए थे जिसका आज अब ऑलमोस्ट 25 दिन हो गए, अभी तक उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिए हैं। लड़के वालों के ऊपर, वो लोग बच्ची के साथ जो जुल्म करे, या लड़का अब बच्ची को छोड़ने की वो कर रहा है। लड़का क्या है, इस मसले को इतना उलझाया, एक से कई मुफ्तियों के पास बैठे, लेकिन फिर भी क्या है, लड़का रखने को तैयार नहीं है, टाइम गेन करे। और उस एज में फिर मेरे को किसी से धमकी मिली थी जिसके लिए मैंने राजेंद्र नगर PS में कंप्लेंट की थी। उस कंप्लेंट के ऊपर भी सुनवाई नहीं हो रही थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने ह्यूमन राइट्स के थ्रू FIR बुक कराई और उनके ऊपर भी FIR बुक हो गई है। इसकी बच्ची की जो है कंप्लेंट क्या भरोसे में कराए हैं आप? नहीं हम लोग यहीं पे कराए थे। 17 तारीख को हम लोग यहीं पे कंप्लेंट दिए थे क्योंकि हम ही लोग थे पहले जो फ़ोन करके बोले कि कांस्टेबल्स को भेजिए, यहाँ पे हमारे साथ गलत हो रहा है। बहुत बदमाश है। अब मेरी बच्ची को इंसाफ होना, समझे ना, ऐसे कितने लोगों के साथ करिए लोग। हम लोग मुसलमान होते हैं, मुसलमान नहीं है। मुफ्ती जो है मस्जिद में बात नहीं होती, आपस में बात नहीं होती, कोर्ट जाना, पियर जाना, उधर जाना, इधर जाना, क्या है यार तमाशा है। फिर पढ़े लिखे हम जंगली नहीं हैं, हमारे से तो लोग अच्छे हैं, समझे।
अगर इंसाफ होना छुपते फिर रहा नहीं। उसको बोले बच्ची बोल रही रहना चाह रही, उसका काम है रहना चाह रहा है तो बैठ के बात कर लेना। मुफ्ती के सामने कोई चीज़ छुपी, उन्हें इंसाफ करने वाले अगर उनकी बात नहीं सुनी तो किसकी बात सुनिए साहब।